इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका डेडलाइन यानी कि तय वक्त से करीब 24 घंटे पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से जा चुका है। आपको बता दें कि बीती ही रात काबुल एयरपोर्ट से 3 आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। इन्हीं में से एक विमान में अमेरिकी राजदूत भी सवार होकर अफगानिस्तान छोड़ गए। इस तरह 20 साल बाद अमेरिकी फौजों ने तालिबान से पूरी तरह से वापसी कर ली है। अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबानियों में एयरपोर्ट पर जमकर जश्न मनाया। तालिबान की ओर से कहा गया कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आखिरी 3 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, अमेरिकी फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिसके बाद पूरी तरह से मिशन जो था अमेरिका का वो खत्म हो गया है। हालांकि पेंटागन की तरफ से यह भी कहा गया कि जितना अमेरिका चाहता था लोगों को रेस्क्यू करना, इवैक्यूएट करना, उतना वो कर नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद अपनी फौज का, वहां के लोगों का, जो वहां पर थे काफी लंबे समय से, अपने लोगों का हौसला अफजाई करते हुए अमेरिका ने कहा, देखिए अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सैनिक, यही वो आखिरी सैनिक है जो कि इस कैमरे में कैद हुआ है। ये वो अमेरिका का आखिरी सैनिक है, जिसके बाद अमेरिका ने एक तरह से अपना बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से समेट लिया। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद तालिबान ने जमकर जश्न मनाया, काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमकर फायरिंग की है। ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखिए काबुल एयरपोर्ट, हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से बंदूकधारी हवा में गोलियां बरसा रहे हैं। जो लोग वहां रह गए हैं उनके लिए अब बड़ा सवाल, क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि इस हाल में तालिबानियों के हाथों में अमेरिका को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। वो चाह रहे थे उनकी मदद की जाए। बीच में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत भी हो रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि डेडलाइन के बाद भी अगर अमेरिका चाहे तो लोगों को निकाल सकता है, इवैक्यूएट कर सकता है, और जो भी यहां से जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन एकाएक तालिबान की तरफ से फिर यह खबर आई थी कि बेहतर यह होगा कि डेडलाइन 31 तारीख जो कि आज है, अमेरिका यहां से निकल जाए। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका ने डेडलाइन से पहले ही 24 घंटे पहले वापसी की पूरी तरह से। और ये आखिरी सैनिक की तस्वीर सामने आई है। 3 फ्लाइट्स, आखिरी फ्लाइट्स ने उड़ान भरी कल 24 घंटे पहले ही डेडलाइन के। और इसी तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से अब जा चुका है, जिसके बाद जमकर जश्न मनाया गया काबुल एयरपोर्ट पर। तालिबान के आतंकी सड़कों पर गोलियां बरसाते हुए आपको दिखाई दे देंगे। अगर जश्न इस तरह का मन रहा है तो वहां पर किस तरह की सरकार होगी और किस तरह से लोग रह पाएंगे, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लंबे समय तक अमेरिका यहां पर सुरक्षा देता रहा अफगानियों को, लेकिन अब अमेरिका पूरी तरह से निकल गया है। हालांकि कई सवाल उठे अमेरिका पर भी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने सवाल उठाए जो बाइडेन के फैसले का कि अमेरिकी फौज को इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए, इस तरह से एकाएक अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जो बाइडेन ने कहा कि हम अपने लोगों को बहुत खो चुके हैं और हम नहीं खो सकते दूसरों के लिए। तो इसीलिए कल की ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये आखिरी सैनिक नजर आ रहा है। जो तस्वीर में आई है यही वो आखिरी सैनिक है जिसने फाइनली यहां से निकला। और उसके बाद 3 फ्लाइट्स यहां से निकली 24 घंटे पहले ही डेडलाइन से, जिसके बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान तालिबान के हवाले हो गया। और इसी की खुशी तालिबान मना रहा है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, ये 2 तरह की तस्वीरें 2 अलग अलग कहानियां बयां कर रही है। एक तरफ अमेरिका ने ये राहत की सांस ली होगी कि चलिए अब उनके सैनिक जो है, क्योंकि और 13 सैनिक अपने और गंवा चुका है वो इस बीच, और जैसे जैसे हालात और वहां पर बिगड़ रहे थे, वो भी यही नहीं चाह रहा था कि और उसके सैनिक
मारे जाएं या और जान माल का कोई नुकसान हो। इसीलिए 24 घंटे पहले ही ये बड़ा फैसला, एक बड़ा फैसला, और अमेरिका ने बिल्कुल अभी ये तस्वीर भी जाहिर की है। मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू कमांडिंग जनरल है अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान में, और रात के अंधेरे में ये देखिए ना, ये जो तस्वीर ली गई है ये नाइट विजन डिवाइस से ली गई है। रात के अंधेरे में ही अमेरिका के आखिरी सिपाही जो कमांडिंग जनरल थे अफगानिस्तान की फोर्सेस के, वो उस विमान में बैठे और चले गए। और उसके बाद तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट भी किया कि अमेरिकन फोर्सेस या ऑक्यूपाइंग फोर्सेस वो अब अफगानिस्तान में नहीं है। और रात भर, मतलब पिछले करीब 3 घंटे 4 घंटे से लगातार फायरिंग वहां पर हो रही है अफगानिस्तान में, और काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान में पूरी तरह से अब तालिबान का कब्जा है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, विमान, 4000 सिपाही, 600 अमेरिकी एम्बेसी का स्टाफ और जो अमेरिकन सिविलियंस थे वो सब अब अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। दोहा कतर पहुंचे हैं और वहां से अब अपने देश लौटेंगे या अलग अलग जगह पर वहां और लोग जाएंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी 30 साल बाद बिल्कुल नहीं है। 9/11 के बाद पहली बार 20 साल पहले अमेरिका की सेना इस तरह से घुसी थी अफगानिस्तान में, प्रजातंत्र स्थापित किया था वहां पर, और अब एक बार फिर तालिबान का शरिया राज पूरी तरह से अफगानिस्तान में लागू हो रहा है, पंजशीर के एक इलाके को छोड़कर।